बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, साले दोम की नज़्म सुराग़े राहरो, जो कि जोश मली आबादी की लिखी हुई है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जोश मली आबादी का तारुफ़ देखेंगे। असल नाम शब्बीर हसन ख़ान था। एक पठान घराने से आपका ताल्लुक़ था। 1896 में मलियाबाद में पैदा हुए और इसी वजह से मली आबादी कहलाए। जोश तखल्लुस करते थे। शुरू में फ़िल्मों के लिए गीत लिखे, फ़िल्मों के लिए गाने लिखे। 1956 में पाकिस्तान आ गए। जोश की शायरी में मंज़र निगारी, जिद्दत और जोश व खरोश पाया जाता है। आपको शायर इनकलाब और आपको शायर शबाब भी कहा जाता है। पूछे जा सकते हैं ये भी दोनों। ज़बान पे मुकम्मल अबूर था, मुकम्मल दस्तरस थी। आपके ज़ख़ीरे अल्फाज पे जो है वो ज़ख़ीरे अल्फाज काबिले दाद हैं। और रूह अदब, नक्शो निगार, समूरो सबा, जज्बात फ़ितरत, सरूदो खरोश, अर्श व फ़र्श और शायर की रातें आपके मजमूए हाय कलाम हैं। और आपकी एक आप बीती यादों की बारात, जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है, उर्दू अदब में पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। ज़रूर पढ़ें आप भी। जोश मली आबादी 1982 में वफ़ात पा गए। ये था जोश मली आबादी का मुख्तसरन तारुफ़। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं शेर नंबर 1 और 2 की तरफ। बड़े आसान से अशार हैं, बड़े सलीस सी शायरी है इनमें। इस नज़म में आपको जो है वो नसीहतन कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। जहाँ ज़मीं पे रगड़ का निशान हो वैदा हो, जहाँ पे वैदा हो ज़ाहिर हो, रोशन हो, सामने हो, दलील इसकी है सांप इस तरफ से गुज़रा हो। जिस जगह पे भी निशान हवैदा है, जिस जगह पे भी निशान ज़ाहिर है, किस चीज़ का? रगड़ का। तो शायर कहता है कि वहाँ से ये इस चीज़ की दलील है, इलामत है, सबब है कि यहाँ से सांप का गुज़र हुआ है। क्योंकि उसकी टांगें नहीं होती, तो वो ऐसे जब गुज़र के जाता है तो उसकी वो रगड़ जो है वो पेट की वो लगी होती है। और निशान हिलाल नुमा राह में बताते हैं। और वो जो हिलाल कहते हैं, पहली रात के चाँद को हिलाल नुमात की तरह, पहली रात के या पहली तारीख के चाँद की तरह के जो निशान ज़ाहिर होते हैं, वो क्या बताते हैं कि थोड़ी दूर पे आगे सवार जाता है। घुड़सवार जो है वो थोड़ी दूर आगे जा रहा है। मफ़हूम है। ज़मीन पे रगड़ का निशान सांप के गुज़रने की इलामत है और पहली तारीख के चाँद जैसे निशान घुड़सवार के गुज़रने की इलामत है। अब दोनों में जो है वो एक आपको बात बता दी गई, नसीहत की गई कि निशान जब भी ज़मीन पे बना हो उसका पता चल जाता है कि ये किस चीज़ का है और कितना पुराना निशान है। शायर अपने गांव की कच्ची ज़मीन की बात करता है कि कच्ची पक्की ज़मीन हो तो ना तो सांप के गुज़रने की कोई वजह नज़र आएगी, सबब नज़र आएगा, और ना ही घुड़सवार के गुज़रने का। तो कच्ची ज़मीन है। घोड़े के सुम जो हैं वो भी ऐसे चांदनुमा होते हैं, ऐसे आधे, तो वो ज़मीन में लगते हैं तो वो वहाँ से वो अपना निशान छोड़ जाते हैं। जिस तरह पहली रात का चांद होता है बारीक सा, ऐसे उसके घुड़ के जो है नीचे जो लोहा लगा होता है, पाँव जो उसका, वो भी ऐसे ही बना होता है, तो उसके भी निशान जो है वो वाज़े हो जाते हैं, बिल्कुल यूं करके। तो अब जब भी ये निशान जहाँ पे भी नज़र आएगा,
समझ आ जाएगी घोड़ा यहाँ से गुजरा है, कोई घुड़सवार गुजरा है घोड़ा लेके, तो कितना पुराना है उससे हिसाब उसका उतना ही लगाया जाएगा कि बिल्कुल नया है तो अभी अभी गुजरा है, पुराना है तो कुछ वक्त गुजर गया उसे। और जहाँ पे भी ऐसे रगड़ के निशान होंगे ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि और कोई चीज़ ऐसे रगड़ के नहीं चलती सिवाय सांप के। अगर कोई और चीज़ चलती भी है तो छिपकली वगैरह है तो उसके पाँव जो है वो होते हैं वो साइड पे बन जाते हैं, लेकिन सांप के पाँव नहीं होते, वो ऐसे पेट के बल रेंगता हुआ जाता है तो उसके निशान वाज़े हो जाते हैं। तो ये था अज़ीज़ तलबा जोश मेरी आबादी का तारुफ़, हल्का फुल्का पहले 2 अशार, कोई इसमें ज़्यादा अशार तशरीही हवाले से कोई अहम नहीं है क्योंकि बिल्कुल सादा सलीस आसान है, बिल्कुल आम फहम है। सिर्फ़ आपको नसीहतन बातें कुछ की गई हैं कि अगर ज़मीन पर रगड़ का निशान है तो वहाँ से सांप गुज़रा है, अगर हिलाल की तरह पहले चाँद की तरह जो है वो आधे चाँद की तरह जो है वो निशान है तो इसका मतलब है कि घुड़सवार यहाँ से गुज़रा है। मज़ीद आगे भी इसी तरह के अशार हैं नसीहतन वाले, मज़ीद अगले अशार के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमसे मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।